होती है एक राइटर लॉरेटा से। लॉरेटा अपने वक्त में काफी ज्यादा फेमस राइटर होती है और उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके होते हैं, पर इस वक्त वो अपनी लाइफ से बोर हो गई है। उसके हस्बैंड जॉन की डेथ हो गई है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, और अब वो अपने ही रूम में बंद रहती है और कभी भी बाहर नहीं निकलती है। यहाँ पर वो एक बुक पर काम कर रही होती है क्योंकि उसकी पब्लिशर को एक बुक चाहिए और उसकी बुक का नाम होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी। लॉरेटा यहाँ पर पेमेंट से अपनी बुक को खत्म करती है और उसके बाद यहाँ पर बुक लॉन्च का दिन आ जाता है। उसकी सभी बुक्स पर जो कवर मॉडल होता है उसका नाम होता है एलन। एलन यहाँ पर डैश का रोल प्ले करता है, जो कि उसकी नॉवेल्स में हीरो होता है। तो अब बुक लॉन्च पे भी एलन आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती है क्योंकि लॉरेटा एलन को पसंद नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि ये बस एक मॉडल है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो गुस्से में यहाँ पर बैक स्टेज पर एलन लॉरेटा को बोल देता है कि वो मम्मी की तरह हो गई है, हमेशा अपने रूम में रहती है और डिप्रेस रहती है और अपने पास से निकलना नहीं चाहती है। ये सुनकर के लॉरेटा को बुरा लगता है और वो आगे निकल जाती है। पर आगे यहाँ पर वो गार्ड से एक टैक्सी लाने के लिए बोलती है कि तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये टैक्सी है, तो वो अंदर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर दो लोग उसके साथ में और बैठ जाते हैं और अब लॉरेटा को समझ में आ जाता है कि ये वो कार नहीं है जो उसने मंगाई है। वो लोग उसे जबरदस्ती लेकर के निकल जाते हैं और ये सब कुछ एलन देख लेता है। वो पीछे भागने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता और अब लॉरेटा यहाँ पे पहुंचती है एबिगेल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास में, जिसे की पुरानी चीजों को रखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। उसे अलग अलग टाइप की पुरानी चीजों को खोजना होता है और वो इसी के लिए लॉरेटा को लेकर के आया होता है। यहाँ पर उसने लॉ सिटी ऑफ डी की बुक पढ़ ली होती है और उसे ऐसा एक क्लू मिला होता है जिसकी मदद से वो सच में लॉ सिटी ऑफ डी को ढूंढ सकते हैं। मतलब कि ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल नहीं होती है। जब लॉरेटा अपने हस्बैंड के साथ में आर्कियोलॉजी में काम कर रही होती है तब उसके पास काफी सारी ऐसी चीजें होती है और उन्हीं के बेसिस पे वो अपनी फैंटेसी बुक्स को लिखती है। मतलब कि उसकी फैंटेसी बुक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियलिटी होती है। एबिगेल यहाँ पर लॉरेटा को एक कपड़ा दिखाता है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। ये बहुत ही पुराने टाइम की लैंग्वेज होती है जिसके बारे में लॉरेटा जानती है क्योंकि उसने अपनी बुक में इसका जिक्र किया होता है। इसके बारे में वो अपने हस्बैंड जॉन के साथ में स्टडी कर रही थी, लेकिन जॉन के डेथ के बाद उसने हर चीज को छोड़ दिया। लेकिन एबिगेल ऐसा चाहता है कि वो इस सारे वर्ड्स को डिकोड करे और रियल मीनिंग बताए, क्योंकि ये पता होते हैं एक ऐसी जगह का जहाँ पर उन्हें एक टॉम मिलेगा जो कि एक बहुत पुराने राजा का होगा, कार्डमन टॉम। और इसी टॉम के अंदर उन्हें एक बहुत अच्छा सा क्राउन मिलेगा, द क्राउन ऑफ फायर, जिसमें बहुत सारे रेड डायमंड लगे होंगे। एबिगेल को वही वाला ताज चाहिए क्योंकि वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला और उसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई को मिल चुकी है और अब यहाँ पर एबिगेल को दोबारा से अपना सब कुछ पाने के लिए वो ताज चाहिए। लॉरेटा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तो अब यहाँ पर एबिगेल उसे बेहोश करवा करके जबरदस्ती अपनी प्लेन में लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ एलन जाता है यहाँ पर पब्लिशर के पास में क्योंकि वो लॉरेटा की बहुत अच्छी फ्रेंड भी होती है और अब ये लोग पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। जाहिर है पुलिस से इन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। तो एलन यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम होता है जैक ट्रेनर। जैक ट्रेनर पहले नेवी में था और वो ऐसी ही चीजों में एक्सपर्ट होता है, मतलब कि लोगों को ढूंढने में। वो यहाँ पर उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो लॉरेटा को ढूंढ सके। लॉरेटा का फोन यहाँ पर पब्लिशर के पास में होता है तो एलन उसी फोन को लेकर के जैक के पास में पहुंच जाता है। लॉरेटा ने यहाँ पर एक वॉच पहन करके रखी होती है तो उसके वॉच और फोन की हेल्प से वो लोग उसकी लोकेशन का पता कर लेते हैं, जो कि अटलांटिस के पास में किसी आइलैंड पर होती है। तो अब ये दोनों वहीं के लिए निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एबिगेल को, जो कि लॉरेटा के साथ में होता है। तो यहाँ पर लॉरेटा को ये बोलता है कि इस आइलैंड पे कुछ वक्त पहले एक बहुत बड़ा वोल्केनो आया जिसकी वजह से जमीन का कुछ हिस्सा निकल करके बाहर आ गया और यही वो हिस्सा है जो कि द सिटी ऑफ डी का है और इसी हिस्से में से उन्हें वो कपड़ा मिला था और अब वो चाहता है कि एबिगेल इसे डिकोड करे। एबिगेल के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो वो उसे डिकोड करने लगती है। डिकोड करके वो उसे 2-4 वर्ड बताती है क्योंकि उसे उतना ही समझ में आया होता है, वो टुकड़ा अधूरा होता है। लेकिन अब यहाँ पर एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फिर से डिकोड करो और उसे वहीं पर चेयर पे बांध देता है। दूसरी तरफ जैक यहाँ पर एलन के साथ में आइलैंड पे पहुंच जाता है और वो दोनों एक छोटी सी कार से उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। जैक यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट होता है तो इजीली सबको मारते हुए इन दी एंड लॉरेटा तक पहुंच जाता है। एलन का प्लान होता है कि वो जा करके लॉरेटा से बोलेगा कि अब वो सेफ है और उसके सामने हीरो बन जाएगा और उसकी सारी चीजें और उसकी सारी लाइनें जैक बोल देता है और लॉरेटा यहाँ पर जैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर उसे लेकर के निकल जाते हैं और जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। अब जंगल के बीच में इससे पहले कि लॉरेटा को चेयर से खोल दे, क्योंकि अभी तक वो चेयर से ही बंधी होती है और वो चेयर के साथ ही उसे उठा करके लेकर के आगे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीछे से कोई शूट करके जैक को मार देता है और अब एलन जैसे तैसे करके लॉरेटा को लेकर के उसी कार से भागता है पर आगे जाकर के उनकी कार भी खाई में गिर जाती है और सारा सामान भी निकल जाता है। अब यहाँ पर एलन के पास बस एक बैग होता है और लॉरेटा के शूज भी बेकार हो गए होते हैं। एलन यहाँ पर उसे दूसरे शूज देता है और साथ में उसे खाने के लिए भी देता है और इसके बाद वो दोनों मैप को देखते हुए जंगल की तरफ से आगे निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। यहाँ पर रास्ते में लॉरेटा ये बोलती है कि हमें पानी के रास्ते से जाना चाहिए ताकि वो हमें पकड़ नहीं पाए। पर यहाँ पर जो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं वो पानी में उसकी ड्रेस के स्पार्कल को देख लेते हैं और अब वो लोग पानी के रास्ते उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। साथ में रहते रहते एलन और लॉरेटा की धीरे धीरे करके बॉन्डिंग बनने लगती है और ऐसे करते करते वो लोग एक झरने के पास में पहुंच जाते हैं। इस झरने के पास में वही सारे सिंबल्स बने होते हैं जो कि उसी कपड़े में होते हैं। वो कपड़ा भागते हुए लॉरेटा ने अपने पास में रख लिया होता है तो अब वो यहाँ पर उन सभी को मैच करती है और पूरी पहेली को पढ़ लेती है। उसे इसका कुछ भी मतलब समझ नहीं आता, बस मतलब उसे इतना ही समझ में आता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजा और रानी मिला करते थे। उसे इस पेपर में पढ़ के ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, बस इतना ही समझ में आता है कि इस वक्त वो जिस वाटरफॉल के पास में खड़े हैं ये वाटरफॉल वही
जगह जहाँ पर किंग और क्वीन पहले कभी मिलते थे। और तभी वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और वो लोग बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। आगे रात में दोनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जहाँ पर एलन अपने बारे में बताता है कि वो एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता है और वो वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जैसे लॉल्टा उसे समझती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पब्लिशर होती है वो भी अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए उसी आइलैंड पर आ चुकी होती है और अब तक यहाँ पर एलन और लॉल्टा भी एक शहर में पहुंच चुके होते हैं। ये आइलैंड पर बनी हुई छोटी सी जगह होती है जहाँ पर वो अपनी ड्रेस को चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की गाना गा रही होती है, उसके गाने गाने में वही वाली लाइन होती है जो लाइन यहाँ पर लॉल्टा ने उसी वाटरफॉल के पास में पड़ी होती है। अब वो जा करके उस औरत से उसका मतलब पूछती है तो उसे समझ में आता है कि ये एक जगह है, ये एक सिंक होल है। वो समझ जाती है कि इसी सिंक होल के अंदर से जाते हुए वो उस राजा के टॉम तक पहुंच सकते हैं। अब ये सारी बातें जाकर के वो एलन को बताती है और अब एलन बोलता है कि हम वहाँ पर जाएंगे क्योंकि लॉल्टा को जाने का बहुत ज्यादा मन होता है। अभी तक एलन हर चीज से डर रहा होता है और उसे बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होता है, पर अब वो यहाँ पर लॉल्टा का साथ देता है और थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है। पर जब तक वो लोग वहाँ से निकलते तभी वहाँ पर एबिगेल आ जाता है क्योंकि वहाँ की जो कॉप होती है जिससे कि एलन ने हेल्प मांगी थी वो भी एबिगेल के साथ में मिले हुए होते हैं। अब एबिगेल यहाँ पर लॉल्टा को लेकर के निकल जाता है और एलन यहाँ पर एक छोटी सी बाइक से उसका पीछा करता है। काफी ज्यादा फाइट करने के बाद भी एलन लॉल्टा को बचा नहीं पाता और वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब वो दोनों उसी सिंकहोल के पास में पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉल्टा को मजबूरी में एबिगेल को सब कुछ बताना पड़ गया था। वो लोग सिंकहोल के अंदर जाते हैं और अंदर से एक गुफा के रास्ते से टनल से होते हुए फाइनली उस टॉम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बीच में एक ग्रेव रखी होती है। एबिगेल के आदमी उस ग्रेव को खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें 2 स्केलेटन मिलते हैं और एक बीड्स का बना हुआ ताज मिलता है। वहाँ पर कोई भी डायमंड नहीं होता है बल्कि एक सस्ती सी बीड्स का बना हुआ ताज होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब यहाँ पर लॉल्टा उसे समझाती है कि यहाँ पर कोई भी रेड डायमंड नहीं है, ये टॉम उस किंग और क्वीन के प्यार की निशानी है और ये बीड्स वो बीड्स है जो कि किंग हमेशा जाकर के क्वीन को देता था जितनी भी बार वो उससे मिलने के लिए जाता था। किंग और क्वीन के लिए ये बीड्स वाला क्राउन ही क्राउन ऑफ फायर है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये बस बीड्स है क्योंकि वो इस क्राउन की वैल्यू को समझ नहीं सकते। अब ये पता चलता है एबिगेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को इसी कब्र में दफन करके निकल जाता है। पर जाते हुए यहाँ पर एबिगेल का जो एक आदमी होता है जो कि अब तक एबिगेल से परेशान हो गया होता है, वो अंदर एक क्रोबार छोड़ देता है। जैसे यहाँ पर एलन को क्रोबार मिलता है वो उसकी हेल्प से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ एबिगेल का वही आदमी एबिगेल को छोड़ करके उसी की बोट लेकर के निकल जाता है और अब यहाँ पर एबिगेल को दिखती है वही पब्लिशर जो कि दूसरी बोट से आ रही होती है लॉल्टा को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर वो जाता है उसकी हेल्प लेकर के उसी की बोट पे चढ़ जाता है और अब तक एलन और लॉल्टा भी बाहर आ चुके होते हैं। वो लोग भी यहाँ पर बोट पर आ जाते हैं और अब वो दोनों एबिगेल को पकड़ने के लिए बोल देते हैं और फाइनली एबिगेल पकड़ा जाता है। एबिगेल यहाँ से जेल चला जाता है और वो लोग आराम से उसी आइलैंड पर एक और दिन रुक जाते हैं। लॉल्टा अब जॉन को पीछे छोड़ चुकी होती है, साथ में उसने निकलते हुए उसी कब्र में जॉन के रिंग को फेंक दिया होता है। तो मतलब कि अब वो अपनी पुरानी यादों को छोड़ करके एक न्यू स्टार्ट करेगी एलन के साथ में और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था द लॉस्ट सिटी जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।